नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के स्वामित्व योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। इस मौके पर पीएम योजना के 1,71,000 लाभार्थियों को ई प्रॉपर्टी कार्ड्स भी सौंपेंगे। इस दौरान राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहेंगे। नीति आयोग के एडवाइजर के साथ हरियाणा के अधिकारी की बैठक हुई। बैठक को लेकर सीएम ने बताया कि 2015 में विकास के 17 टारगेट तय किए गए थे, जिसकी समय समय पर समीक्षा की जाती है। सीएम ने कहा कि इन टारगेट्स को 2030 तक पूरा करने का है। इसके अलावा सीएम ने बताया कि बहुत विषयों में हरियाणा बहुत अच्छी स्थिति में है। पंचकुला में मंगलवार को हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद्र गुप्ता ने मदर एंड चाइल्ड केयर डिपार्टमेंट के बिल्डिंग की भूमि पूजन किया। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पंचकुला जनरल अस्पताल परिसर के अंदर बनने वाले 200 बेड के मदर एंड चाइल्ड केयर डिपार्टमेंट की बिल्डिंग जल्द बनकर तैयार हो जाएगी। इसके लिए अधिकारियों को आदेश दिए जा चुके हैं। अंबाला में श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया। अमर कथा ज्ञान यज्ञ किया गया और ज्ञान यज्ञ में अंबाला के मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की। परम पूज्य आचार्य श्री सनातन चैतन्य जी महाराज ने कथा का व्यास किया। इस मौके पर हरियाणा जन चेतना पार्टी के सभी पार्षद मौजूद रहे। दिल्ली में हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े से गोविंद कांडा की मुलाकात हुई। बैठक में सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल भी मौजूद रही। इलाहाबाद से गोविंद कांडा हो सकते हैं बीजेपी के उम्मीदवार। दिल्ली के लिए बीजेपी नेताओं को दिया आवेदन। हिसार विधायक कमल गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा कि हिसार में उन पर हमला किया गया। करीब 50 लोगों ने उन्हें बंधक बनाया। विधायक कमल गुप्ता ने कहा कि हमलावरों ने उनका कुर्ता फाड़ दिया, बातचीत के लिए बुलाया था। अभद्रता की, ऐसे लोग किसान नहीं हुड़दंगी हैं। कमल गुप्ता ने कहा कि हम किसानों के लिए कई योजनाएं लाए हैं, बिना नुकसान किए बात रख सकते हैं। कृषि कानून सही या गलत है, ये अलग विषय है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में डीसी रेट में संशोधन किया है। जिलों की कैटेगरी के मुताबिक कर्मचारियों के मानदेय तय किए जाएंगे। कैटेगरी ए में जिला गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत। कैटेगरी बी में पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल समेत 13 जिले और कैटेगरी सी में महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूहू और चरखी दादरी शामिल किए गए। मानदेय में सालाना 5% की वृद्धि की अनुमति होती है। वहीं मुख्य सचिव के नेतृत्व में प्रशासन सभी कैटेगरी और जिलों के डीसी रेट का निर्धारण करेगा। प्रदेश की मंडियों में फसलों की खरीद एमएसपी पर शुरू हो गई है। किसान फसल लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत रजिस्ट्रेशन करवाकर किसान फसल बेच पा रहे हैं। कुरुक्षेत्र के पिपली अनाज मंडी में बरसात में किसानों का धान भीग गया, जिससे किसानों का नुकसान हो गया। किसानों ने कहा है कि नुकसान की भरपाई कौन करेगा। किसानों के धान की फसल की खरीद नहीं होने के चलते खुले आसमान के नीचे पड़ी है और तिरपाल से ढकी होने के बावजूद उसमें काफी फसल बरसाती पानी लगने से भीग गई है, जो कि बिक्री लायक नहीं रही। टोहाना में समेन गांव में ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 148 भी हिसार रोड पर जाम लगा दिया। बारिश से खराब फसलों की गिरदावरी न होने से ग्रामीण परेशान हैं। जाम की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। ग्रामीण अड़े रहे, जब तक मांग नहीं मानी जाएगी तब तक जाम नहीं खोलेंगे। सिरसा में गुलाबी सुंडी से खराब फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर भारतीय किसान एकता के नेतृत्व में किसानों ने लघु सचिवालय में धरना दिया। रनाला रोड स्थित लघु सचिवालय में किसानों ने सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सुरक्षा कर्मियों ने किसानों को 2 घंटे से मुख्य द्वार से बाहर ही रोक रखा। किसान सुरक्षा घेरे को तोड़कर लघु सचिवालय के भीतर प्रवेश कर गए। उपायुक्त कार्यालय में सक्षम धरना प्रदर्शन किया और एसडीएम जयवीर यादव किसानों के बीच पहुंचे। किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। हरियाणा के यमुनानगर में आढ़तियों और मिलर्स ने मिलकर कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया है। आढ़तियों का कहना है कि मंडियों में पहले से ही इतना धान आ चुका है कि उसे अभी तक खरीदा नहीं।
कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में धान की खरीद नहीं होने से गुस्साए किसानों ने देश की लाइफलाइन अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। किसान का कहना है कि जब तक खरीद शुरू नहीं होती तब तक जीटी रोड को नहीं खोलेंगे। किसान नेता अमृत सिंह ने कहा है कि 20 सितंबर से मंडियों में धान पड़ा है, लेकिन खरीद की डेट आगे खिसकाई जा रही है। अब गत रात भी बरसात में धान भी भीग गया, जिसके लिए मंडी प्रशासन जिम्मेदार है। जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव ने कहा है कि 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन अभी तक कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों में नामांकन पत्र दाखिल करने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि 11 अक्टूबर को स्क्रूनिंग होगी और उन्होंने कहा कि सिरसा पंजाब राजस्थान बॉर्डर पर स्थित है, जिसको लेकर सुरक्षा के इंतजाम किए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव ने कहा है कि अलनाबाद उपचुनाव पूरी पारदर्शिता से संपन्न करवाया जाएगा, जिसके लिए सिरसा प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने किसान संगठनों की तरफ से बीजेपी नेताओं के विरोध करने के ऐलान पर कहा है कि बीजेपी नेताओं के दौरे को लेकर सिरसा जिला प्रशासन की तरफ से व्यापक प्रबंध किए जाएंगे। लखनऊ में मंगलवार को पीएम मोदी ने 4,737 करोड़ की 75 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने आवास योजना के तहत 75,000 लाभार्थियों को उनके घरों की चाबी सौंपी। लखनऊ पहुंचकर पीएम मोदी सबसे पहले अर्बन कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने पहुंचे। वहां पर उन्होंने 3 दिवसीय कॉन्क्लेव की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में 2017 से पहले गरीबों के लिए आवास बनाने के लिए यहां पर सभी सरकारें मिन्नतें करनी पड़ती थी, पर योगी के सीएम बनने के बाद यूपी में शहरी गरीबों को 9 लाख घर बनाकर दिए गए। लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश के दौरान हिरासत में ली गई प्रियंका गांधी ने सरकार को निशाने पर लिया है। लिखा है कि सरकार ने बगैर किसी आदेश और एफआईआर के मुझे पिछले 28 घंटे से हिरासत में रखा। प्रियंका गांधी ने हिंसा वाली वीडियो शेयर करते हुए सवाल किया है कि अन्नदाता को कुचल देने वाले अब तक गिरफ्तार नहीं हुए, क्यों? प्रियंका गांधी ने कहा है कि क्या पीएम मोदी ने लखीमपुर का वीडियो देखा है। प्रियंका ने लिखा कि जब आप लखनऊ में आए तो लखीमपुर खीरी भी आइए। प्रियंका गांधी के हिरासत में होने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि जिसे हिरासत में रखा गया है वो डरती नहीं है, सच्ची कांग्रेसी है, हार नहीं मानेंगे, सत्याग्रह रुकेगा नहीं। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान संक्रमितों को अच्छे स्वास्थ्य चिकित्सा उपलब्ध करवाने को लेकर एक निजी संस्थान के सर्वे के मुताबिक पूरे देश में फरीदाबाद प्रथम स्थान आने को लेकर सम्मानित किया गया। इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत करते हुए सीएमओ ने कहा है कि कोविड के दौरान जिला स्वास्थ्य विभाग और शहर के एनजीओ और धार्मिक सामाजिक संगठनों के सहयोग से मरीजों को समय रहते अच्छा इलाज, ऑक्सीजन और दवाइयां उपलब्ध करवाई गई। विवाद में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जिले में 96 डेंगू के केसों की पुष्टि हुई है और जिले में बुखार से 10-11 लोगों को जान जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मौत की पुष्टि डेंगू बुखार से नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग डेंगू से निपटने के लिए आगामी 5 से 15 अक्टूबर तक जागरूकता अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। धर्मनगर कुरुक्षेत्र में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जिले में डेंगू के 27 मामले सामने आए हैं। डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। सिविल सर्जन संतलाल ने बताया कि कुरुक्षेत्र जिले में अब तक 199 सैंपल में से 185 की रिपोर्ट आई है, जिसमें से 27 मामले पॉजिटिव निकले हैं और कलसाना गांव में 19 मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर चेक कर रही हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,031 नए मामले सामने आए हैं। 24,744 लोगों की रिकवरी हुई है। 276 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,401 नए मामले सामने आए। 39 लोगों की मृत्यु हुई। 33,000 एक्टिव केस मौजूद महाराष्ट्र में। जिले में 24 घंटे में 27 मामलों की पुष्टि, 76 मरीजों की रिकवरी हुई और 349 एक्टिव केस मौजूद। प्रदेश में कोरोना के मामले पिछले 24 घंटे में 14 आए हैं और 10 मरीजों की रिकवरी हुई है। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 283। हरियाणा में 2 सप्ताह और बढ़ाया गया लॉकडाउन। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 18 अक्टूबर 2021 की सुबह 5 बजे तक बढ़ाई गई।
अम्बाला शहर स्थित आईटीआई प्रांगण में सूक्ष्म विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिससे सरकारी विभागों से संबंधित समस्याओं के निपटारे, योजनाओं के बारे में जानकारी व उनका लाभ उठाने के संबंध में आम लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अम्बाला की सीजीएम सुखदा प्रीतम कौर ने शिरकत की। पंचकुला में महाराजा अग्रसेन की जयंती पर अग्रवाल समाज कार्यक्रम का आयोजन करेगा। अमित जिंदल ने बताया है कि अग्रवाल समाज की 9 से ज्यादा संस्थाएं मिलकर महाराजा अग्रसेन की जयंती समारोह का कार्यक्रम करेंगी। जिंदल ने बताया कि पंचकुला में अग्रवाल समाज की ओर से कई ट्रस्ट चलाए जा रहे हैं, जिसमें से लोगों को अलग अलग सुविधाएं दी जा रही हैं। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर को कल से खोलने की अनुमति दे दी गई है। श्रद्धालु क्यूआर कोड के जरिए दर्शन कर सकेंगे। चारधाम यात्रा के लिए तीर्थयात्री की संख्या को लेकर उत्तराखंड सरकार को नैनीताल हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब असीमित संख्या में तीर्थयात्री चारधाम यात्रा कर सकेंगे। इससे पहले कोर्ट ने केदारनाथ धाम के लिए रोजाना 800, बद्रीनाथ धाम के लिए 1000, गंगोत्री के लिए 600, यमुनोत्री के लिए 400 श्रद्धालुओं की अनुमति दी थी। हांसी के घिराई गांव में सरकारी स्कूल में शहीद महावीर सिंह का नाम हटाए जाने को लेकर ग्रामीणों ने स्कूल के सामने धरना दिया। स्कूल के टीचर ने ग्रामीणों से माफी मांगी। प्रशासन की ओर से बोर्ड पर दोबारा से शहीद महावीर सिंह का नाम लिखवाया गया। फरीदाबाद में टाटा पावर कंपनी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपियों को साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी काफी लंबे समय से नौकरी.com पर रिज्यूम डालने वाले लोगों को अपना निशाना बनाते थे। इस पूरे मामले में फरीदाबाद साइबर क्राइम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप लगभग 33,000 रुपए बरामद किए। डीसीपी क्राइम जयवीर राठी ने बताया है कि फरीदाबाद में भी इन आरोपियों ने एक व्यक्ति को झांसा देकर लगभग 1,35,997 रुपए हड़पे थे। फरीदाबाद में सोशल मीडिया पर अकाउंट होल्डर से अकाउंट को वेरीफाई कराने के नाम पर पैसे की ठगी करने का मामला सामने आया। यहां पर महिला मेकअप आर्टिस्ट के इंस्टाग्राम अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए हैक कर लिया गया और महिला से हैकर्स ने आईडी और पासवर्ड वापस देने के नाम पर 14,000 की ठगी की। महिला से पैसे लेने के बाद भी जब इंस्टाग्राम का अकाउंट महिला को यूजर्स नेम और पासवर्ड सहित वापस नहीं किया गया तो महिला ने इसकी शिकायत फरीदाबाद साइबर थाना पुलिस में दी। पलवल में नवविवाहित महिला की मौत का मामला सामने आया है। दहेज को लेकर महिला को फांसी लगाकर मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक महिला के परिजनों ने दहेज को लेकर ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मृतक महिला के पति समेत 4 नामजद पर दहेज में हत्या के आरोप पर केस दर्ज कर लिया है। हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की और कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की हड़ताल के चलते फतेहाबाद के लघु सचिवालय में कंप्यूटर से जुड़े कामकाज ठप रहे। कामकाज ठप होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग काम के लिए चक्कर काटते हुए नजर आए। लाइसेंस, रजिस्ट्री, जमाबंदी से जुड़ी कंप्यूटर सेवाएं बाधित रहीं। टीचर्स की ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ फरीदाबाद में प्राथमिक संघ ने लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया। इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने की सरकार ने मांग की। प्राथमिक संघ ने लोगों से कहना है कि जेबीटी टीचर दूर जिलों में कार्यरत हैं। अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी लागू हो जाती है तो उन्हें इससे बहुत फायदा मिलेगा। रानिया में गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने नए भवन में कक्षाएं लगाने को लेकर दूसरे दिन प्रदर्शन किया और शहर में रोष मार्च निकालकर प्रशासन का पुतला फूका। छात्राओं का कहना है कि तहसीलदार ने उन्हें जल्द नए भवन में क्लास लगाने का भरोसा दिया था। 5 दिनों के अंदर नए भवन में क्लास लगाई जाए। हरियाणा में ड्रग्स का कारोबार करने वाले पर नकेल कसने के लिए नार्कोटिक्स विभाग ने मुख्य राजमार्गों पर बने होटल, ढाबों और ट्रकों की तलाशी के लिए अभियान चलाया। तलाशी अभियान के लिए विभाग ने डॉग स्क्वाड टीम गठित की है, जो कि ढाबों में, होटलों में और ट्रकों की तलाशी कर रही है। अब तक गुरुग्राम में टीम ने 100 से ज्यादा होटलों और ढाबों की तलाशी ली।
रतला में सीकरी प्याला रोड पर ऑयल टैंकर में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। टैंकर पर काम करने वाले 3 लोग आग में बुरी तरीके से झुलस गए। बताया जा रहा है कि टैंकर में बचे तेल में आग लगने से चलते दुर्घटना हो गई। घटना के बाद आग में झुलसे लोगों को बल्लभगढ़ में सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे में फ्लिपकार्ट के ऑर्डर किए गए सामान को देने गए डिलीवरी बॉय पर 3 युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में डिलीवरी बॉय गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि युवक को इलाज के लिए हांसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। गुरुग्राम में राजेंद्र पार्क हत्याकांड मामले में आरोपी फौजी ने भौंडसी जेल में आत्महत्या कर ली। 24 अगस्त को आरोपी ने अपनी बहू समेत 4 किराएदारों को मौत के घाट उतार दिया था और थाने में जाकर सरेंडर कर दिया था। आरोपी की पत्नी भी भौंडसी जेल में बंद है। बल्लभगढ़ में महिला को उसी के पति की तरफ से जहरीला पदार्थ खिलाने का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि दहेज की लालच में पति उसे शादी के बाद से ही प्रताड़ित करता था। परिजनों का आरोप है कि कुछ दिनों के बाद ही बेटी की मेमोरी लॉस हो गई थी। ससुराल वालों ने उन्हें बेटी को लाकर ले जाने के लिए कहा। इलाज के बाद जब बेटी ठीक हुई तो सारी बातें बताई। हिसार चंडीगढ़ रोड पर तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। बस और ट्रॉले की टक्कर हो गई और हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। गुरुग्राम में नेशनल हाईवे 8 पर बड़ा हादसा हो गया। सड़क पर खड़े ट्रक में कार चालक ने टक्कर मार दी। खराब होने की वजह से ट्रक हाईवे पर खड़ा था। कार में 3 लोग सवार थे। तीनों गुरुग्राम के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। गोहाना के पुरानी सब्जी मंडी के पास शॉर्ट सर्किट के चलते फास्ट फूड की दुकान में आग लग गई। दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दुकान जलकर राख हो चुकी थी। बड़ौदा के सीएम फ्लाइंग ने एसडीएम कार्यालय में छापा मारा है। छापे के बाद वाहन रजिस्ट्रेशन के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े का खुलासा किया। सीएम फ्लाइंग अधिकारी करमबीर सिंह ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर एसडीएम कार्यालय में छापा मारा गया। गुरुग्राम सेक्टर 56 स्थित 24 एकड़ लैंड में से 19 एकड़ में बनी बंजुरा लोकप्रिय मार्केट पर मंगलवार को एचएसवीपी की तरफ से लीला पंजा चला, जिससे 800 से 900 परिवार बेघर हो गए हैं और 19 एकड़ लैंड पर बनी 600 से ज्यादा झुग्गियों पर एचएसबीपी की तरफ से कार्रवाई की गई। पलवल के भिड़ू की निवासी रिंकू की तेजधार हथियार से हत्या के मामले में होडल थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज लखीमपुर खीरी जाएंगे। राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट, चरणजीत सिंह चन्नी, भूपेश बघेल, केसी वेणुगोपाल भी लखीमपुर खीरी जाएंगे। रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी का मंगलवार की रात को हार्ट अटैक से निधन हो गया।